Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the important topic of carbohydrates. आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें से एक है। कार्बोहाइड्रेट में जो वर्ड्स हैं एक कार्बो वर्ड है विच मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होते हैं और उसके अलावा वाटर मौजूद होता है। लिटिल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स वाटर कंटेनिंग कार्बन, यानी कि जो लफ्स कार्बोहाइड्रेट है इसका मतलब है कि हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि एक ऐसा वाटर जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो या कार्बन और वाटर मौजूद हो। दस बायोमोलिक्यूल कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज एलिमेंट वेयर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सिंपल रेशियो ऑफ 2:1 एज प्रेजेंट इन वाटर। यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं उनका रेशियो सेम होता है, यानी कि इनका जो रेशियो होता है 2:1 होता है। जैसे वाटर में H2O है, इसी तरह से बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली 2:1, यानी दो हाइड्रोजन होंगे और तो एक ऑक्सीजन होगा। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज CnH2nOn, यानी कि बेसिकली जो केमिकल फार्मूला है, द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CN, यानी N का मतलब है नंबर, यानी कार्बन का अगर एक नंबर होगा तो हाइड्रोजन का उसके मुकाबले में दो नंबर्स होंगे, दो डबल होगा अमाउंट। और ऑक्सीजन की अमाउंट होगी वो जितनी कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट सेम होगी, हाइड्रोजन की अमाउंट will be the double of carbon and oxygen, whereas it is the whole number, यानी कि n का मतलब है whole number। According to IUPAC, carbohydrates are defined as the polyhydroxyl carbonyl compounds, यानी IUPAC जो है एक इंटरनेशनल इदारा है which basically deals with the naming of chemical compounds। IUPAC का मतलब है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योरीफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं। तो IUPAC के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसके अलावा जो है हाइड्रो ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और कार्बोनिल्स के अंदर जो कार्बोनिल्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद है उनके अंदर एल्डिहाइड्स आ जाते हैं और कीटोन्स भी मौजूद होते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो मेनली हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर मिलता है। ग्लूकोज जो होता है बेसिकली प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से, उसे हम वो फूड जो होता है वो बेसिकली ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लांट के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो उससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, यानी नॉर्मली जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो वो ज़्यादातर स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी मीठे टेस्ट के होते हैं। मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स जो होते हैं ज़्यादातर मीठे टेस्ट के होते हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो कड़वे थोड़े होते हैं, मतलब वो मीठे नहीं होते। So all carbohydrates are sweet in taste except polysaccharides. They are sweet in taste. It feels therefore called saccharum और saccharide, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के स्वीट टेस्ट की वजह से हम इनको सेक्राइड या सेक्रम कह सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स, और इस स्वीट टेस्ट की वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स are found abundantly in all organisms like cellulose in cell wall of plant, paper starch is stored in cereal grains, tubers, शुगर केन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे आसपास हर एक जगह बहुत सारी चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, वो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा पेपर है जो कि हम बेसिकली प्लांट से बनाते हैं, या स्टार्च जो होता है सीरियल ग्रेन से, नहीं जो दानेदार जो चीज़ें होती है उनके अंदर जो स्टार्च होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। या ट्यूबर्स होता है जैसे कि आलू आलू की सिंपल मिसाल है। शुगर केन है, शुगर केन के अंदर भी क्या होता है, गन्ने के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इट प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम्स के अंदर एक तो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि प्लांट की स्ट्रक्चर बनी होती है सेल वॉल की बनी होती है, सेल वॉल के अंदर मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने में कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है।
उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन भी कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने अभी कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड सेक्राइड्स। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको सेक्राइड भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट। These saccharides are classified into three groups, यानी कि जो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्राइड, यानी कि किस कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेक्राइड्स की तादाद कितनी, इस बुनियाद के ऊपर कार्बोहाइड्रेट के को मजीद ग्रुप्स के अंदर या ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक अगर फॉर एग्जांपल किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेक्राइड से एक सेक्रीन का मॉलिक्यूल होता है, एक सेक्राइड मौजूद होता है, तो उसे मोनोसेक्राइड कहा जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद एक से ज़्यादा होती है तो ओलिगोसेक्राइड कहा जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेक्राइड मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो हम उनको पॉलीसेक्राइड कहेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं, मोनो का मतलब है वन, सेक्राइड का मतलब है वन शुगर, यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल मौजूद होगा तो उसे हम कहेंगे मोनोसेक्राइड। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल, दीज दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज ड्यू टू दिस रीजन, यानी कि हाँ ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि इनके अंदर मोनोसेक्राइड सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल मौजूद होता है तो इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। इस वजह से हम इनको ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये जो होते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ देयर मॉलिक्यूल ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज CnH2nOn, यानी कि अब जो भी मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो फार्मूला होगा दैट वुड बी सेम एज इन कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर फार्मूला था वो सेम टू सेम फार्मूला मोनोसेक्राइड का है। जितने कार्बन के जो कार्बन का नंबर होगा ऑक्सीजन का नंबर उतना ही होगा, और हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो कार्बन का बिल्कुल डबल होगा, यानी डबल अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल है राइबोस, यानी कि 5 कार्बन, जिसके अंदर कार्बन 5 होते हैं तो हाइड्रोजन की तादाद 10 एंड ऑक्सीजन 5। या फ्रक्टोज C6H12O6, दे आर ऑल फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ स्वीट टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर, यानी ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सब क्रिस्टल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, और ये जब सब स्वीट टेस्ट के होते हैं और ये इजीली पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं या पानी में आसानी के साथ हल हो जाते हैं। मोनोसेक्राइड कैन फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम, यानी कि अब किस मोनोसेक्राइड के अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद है इस बुनियाद के ऊपर हमने मोनोसेक्राइड्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। दी सफिक्स OS यूज्ड विद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। अब यानी कि अब एक टॉपिक टेबल बताया हुआ है जिसके अंदर सिंपली बताया हुआ है कि किस मोनोसेक्राइड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और जो भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं इन सब के जो एंड में होता है OS लगा होता है, यानी ये सफिक्स यूज होता है। हम इस सफिक्स की मदद से हम बेसिकली मालूम कर सकते हैं कि हम किस मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाउ ये जो टेबल है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स का जिक्र किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम लाइक ट्रियोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। अब इन सब के अंदर देखो कार्बन की जो नंबर है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ट्रियोस के अंदर कार्बन 3 होते हैं, टेट्रोस के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है दैट इज 4, इन पेंटोस नंबर ऑफ कार्बन इज 5, इन हेक्सोस मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एंड द नंबर हेप्टोस मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ कार्बन इज 7। अब ट्रियोस की हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइसरोस या ग्लाइसल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और टेट्रोस की एग्जांपल है एरिथ्रोज या एरिथ्रोलोस, पेंटोस की एग्जांपल है राइबोस या राइबलोस, हेक्सोस की मॉलिक्यूल की जो हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, और हेप्टोस की हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोस। सो अब हमने जो अभी पढ़े हैं मोनोसेक्राइड्स, इन सब मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो ग्लाइसरोस एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इंपॉर्टेंट ट्रियोज, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रियोज होते हैं। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान, यानी ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तब ये प्रोड्यूस होते हैं। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर, इट अकर्स इन सम बैक्टीरिया, यानी जो टेट्रोस मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये ज़्यादातर नहीं पाए जाते, हमारे हमारे पास बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। पेंटोस शुगर फॉर्म बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी जो पेंटोस शुगर होता है यानी 5 कार्बन शुगर वो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पाया जाता है। जैसे कि हम न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने DNA और RNA के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इन दोनों के अंदर जो होता है जो राइबोस शुगर होती है या 5 कार्बन शुगर होती है वो पेंटोस शुगर होती है। हेक्सोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हेक्सोज जो होते हैं
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुगर्स होते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। अब ग्लूकोज, हेक्सोज शुगर के अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज फाउंड इन राइप फ्रूट, स्वीट कॉर्न एंड हनी, यानी शहद या फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ऑल नॉन पॉलीसेक्राइड्स इन कंबाइंड स्टेट, यानी जो पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मोनोसेक्राइड्स की बॉन्डिंग से बनते हैं, उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज एंड अदर हेक्सोज प्रेजेंट इन फ्रूट, सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, यानी फ्रक्टोज जो होता है ये भी एक हेक्सोज है, यानी 6 कार्बन जो शुगर होती है। इसको ज़्यादातर अमाउंट जो होता है ये फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, इस वजह से इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। यूजुअली दे आर फाउंड इन द रिंग स्ट्रक्चर, बट वी कैन आल्सो ड्रा देयर स्ट्रक्चर इन ओपन चेन फॉर्म, यानी कि जो स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है ज़्यादातर इनको रिंग फॉर्म के अंदर बनाया जाता है, लेकिन इनको हम चेन फॉर्म के अंदर भी बना सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ देख सकते हैं कि ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बताई हुई है मोनोसेक्राइड्स की। अब जो सेंटर में बताई हुई है दिस स्ट्रक्चर बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी हम मोनोसेक्राइड्स को रिंग फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम चाहें तो इनको ओपन चेन फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, लाइक दीज 2 स्ट्रक्चर्स। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर को हम 2-3 अलग अलग तरीकों से हम लिख सकते हैं। The hexos are further divided into aldohexose isomers having same for molecular formula but different structural formula like glucose, गैलेक्टोज, यानी कि जो हेक्सोज मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि हम आगे डिवाइड करते हैं अल्डो हेक्सोज आइसोमर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इन आइसोमर्स का मतलब है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। लाइक जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज या मेनोज हो गए, या हम कहते हैं कीटो हेक्सोज आइसोमर्स होते हैं जैसे कि फ्रक्टोज, सर्बोज या सीकोज। अब हम फॉर एग्जांपल अब हम आगे स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी हुई है, उसके अलावा मेनोज एंड गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बताई हुई है। अब हम इन सब स्ट्रक्चर्स के दरम्यान देखेंगे तो इनका केमिकल फार्मूला सबका सेम है, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक साइड के ऊपर देखते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोक्साइड की पोजीशन जो होती है इन दोनों साइडों के ऊपर जो होते हैं एक ही तरह से है, लेकिन यहाँ पर जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड अलग अलग है, यहाँ पर भी अलग पोजीशन में। अगर इधर देखेंगे तो इनकी पोजीशन, ये वाली पोजीशन सेम है लेकिन यहाँ पर क्या है पोजीशनिंग अलग है। सो बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर एक ही तरह की है, लेकिन इनकी जो इनके अंदर जो मोलिक्यूल्स की पोजीशनिंग होती है या पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप होती है वो डिफरेंट है। तो बेसिकली दिस वाज द वीडियो अबाउट कार्बोहाइड्रेट, यानी ये इस वीडियो के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया, उसके अलावा हमने जो मोनोसेक्राइड है ब्रांच ऑफ कार्बोहाइड्रेट या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसके बारे में पढ़ा। अगली वीडियो के अंदर हम ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे।